फिर से नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं किसका, आज रिवीजन करने वाले हम लोग क्या कहते हैं, संसद महालेखा नियंत्रक निरीक्षक, माने कि क्या बोलते हैं कि सीएजी और एजी, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं, सीएजी के बारे में पढ़ने वाले हैं और संसद के बारे में पढ़ने वाले हैं, पार्लियामेंट, सीएजी और एजी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए रिवीजन करते हैं फटाफट। ठीक है, गणेश भगवान को प्रणाम करके आगे हम लोग बढ़ते हैं, रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो संसद काल में हम बता चुके थे पहले कि रिवीजन कर चुके थे कि 79, 80 और 81 में संसद का चर्चा है। इसको ट्रिक याद करने का ट्रिक है सरला, स से संसद, आर से राज्यसभा, ल से लोकसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्या कहते हैं कि लोकसभा को आज पढ़ते हैं, राज्यसभा हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लोकसभा में का आर्टिकल 81 है। ठीक है, और सर्वाधिक लोकसभा का सीट यूपी के पास है 80 सीट, और सर्वाधिक राज्यसभा का भी क्या कहते हैं कि यूपी के पास ही है। कितना था तो बताइएगा थोड़ा, 34 था क्या, कितना था, 30 के आसपास था, 30। ठीक है, इतना था। और सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र के पास है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र के पास है, लेकिन पहला यूपी है। ठीक है, लोअर हाउस इसको बोला है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, निम्न सदन हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। 545 सीट है इसका। ठीक है ना, 1971 के जनसंख्या के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। और क्या बोलते हैं कि जिसमें से 19 यूटी का है, उसमें 8 यूटी का था, राज्यसभा में 8 यूटी का था। 233 में से 8 क्या कहते हैं कि 233 में से 8 यूटी का था राज्यसभा में, और क्या कहते हैं कि 225 था राज्य का। लेकिन यहाँ पे कितना है, 19 है। ठीक है, 19 था। 8 कैसे याद रखिएगा तो उसके लिए क्या करना होगा, 9 में से 1 गया था, 8 ऐसे याद प्लीज। तो 19 हो गया यूटी का, और 524। ठीक है, 524 स्टेट का हो गया। ठीक है, 524 क्या कहते हैं कि स्टेट का हो गया। अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है, 552 हो सकता है। तो अधिकतम 552 हो सकता था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन सीट को समाप्त कर दिया गया, तो अभी मैक्सिमम 550 हो सकता है। वर्तमान में सदस्य 545 है, उसमें से 2 एंग्लो इंडियन खत्म हो गया, तो 543 है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन से 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, जिससे हमको 545 से 543 हो गया। बात करते हैं कार्यकाल का बात करते हैं, तो 5 वर्ष कार्यकाल होता है। आपात की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल में 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जा सकता है। ठीक है, और बात करते हैं कि एमपी का मिनिमम एज 25 वर्ष होता है, और इलेक्शन प्रत्यक्ष डायरेक्ट होता है, जिसके पास सर्वाधिक मत होगा वो विजेता होता है। ठीक है ना, नोट में है कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ 1 जून को। ठीक है ना, 1 जून को क्या हुआ, वर्तमान का 18वां लोकसभा कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में 7 चरणों में संपन्न हो चुके हैं 1 जून को। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसका रिजल्ट आना अभी बाकी है था, लेकिन अभी तो रिजल्ट आ चुका है। और क्या होता है, प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि स्पीकर का चर्चा आर्टिकल नंबर 93 में है। ठीक है ना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है ना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चर्चा आर्टिकल नंबर 93 में है। ठीक है ना, पहले स्पीकर गणेश वासुदेव होलकर हैं। ठीक है ना, और पहले महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार है, दूसरी सुमित्रा महाजन थी। तो 2 लोकसभा स्पीकर अभी तक हुई हैं, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। 17वीं लोकसभा के बिरला जी को बनाया गया, और 18वीं के भी अभी दोबारा री इलेक्ट होकर ओम बिरला जी ही बने हैं। कोटा बूंदी सीट से एमपी हैं। ठीक है, और बात करते हैं क्या कि पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत शयनम अयंगर थे। ठीक है ना, अनंत शयनम अयंगर थे, लेकिन वर्तमान में ये पद रिक्त है। ठीक है ना, अनंत शयनम अयंगर थे। आगे बात करते हैं लोकसभा का विशेष शक्ति के बारे में। तो देखिए, राज्यसभा का विशेष शक्ति के बारे में बात करें तो 249 में था कि राज्य सूची के का नियम के राज्य सूची के का अगर रूल अगर बनाना चाहती है संसद, तो कहते हैं कि सबसे पहले इसको राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। 249 में ऐसा कहा गया था। 312 में ऑल इंडिया सर्विस के बारे में था कि IAS हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, ये सब का क्या होता है कि अगर नए अखिल भारतीय सेवाएं को लाना है तो उसका प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा से पारित करना होगा। ठीक है ना, लेकिन लोकसभा ये 2 जगह 249 और 312 में राज्यसभा को विशेष शक्ति है, और लोकसभा का क्या है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये हमेशा डिसाइड लोकसभा स्पीकर ही करेगा। ठीक है ना, और धन विधेयक की शुरुआत सदैव लोकसभा से होगी, ये बात
क्या होता है कि विशेष शक्ति है लोकसभा का, और क्या होता है कि संयुक्त बैठक का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होता है। संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट सिटिंग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा स्पीकर होता है। बुलाते कौन है? बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन क्या कहते हैं कि बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा स्पीकर होता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर सदैव केवल लोकसभा से में आती है, ठीक है ना, 50 MP उस पर अगर साइन कर देता है तो 50 MP अगर साइन कर देता है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। उसके बाद आगे वोटिंग होता है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 330 नोट है। नोट में से लिखा है आर्टिकल नंबर 330 लोकसभा में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण। आर्टिकल नंबर 330 में लोकसभा में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण है। SC और ST का सीट का बात करें तो लोकसभा में 84 है, ST के लिए 47 है। तो देखिए ST सबसे नीचे हरिजन वही आती है, ST तो 47 था। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, इसलिए पीछे का 2 डिजिट ले लिया 47। ठीक है। इंदिरा गांधी 1984 में कांड हुआ था, 1984, तो उसके लिए SC। तो SC और ST समझ में आ गया ना। तो SC 84 सीट, SC 84 सीट हो गया, SC 84 सीट, और क्या कहते हैं कि ST 47। तो 7-4 कितना होता है? 7-4 11 और 8-4 12। तो बस 11 और 12 का अंतर है बस, ठीक है। कैसे भी ST कम है तो थोड़ा कम रहेगा, 11 और उधर 12, ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है। नोट में हाल ही में 104वां संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के सीटों का आरक्षण, ठीक है ना, 104वां संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के सीटों का आरक्षण 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 331। आर्टिकल नंबर 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सीट रिजर्व था, जिसको 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। और एक फर्स्ट लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो देखो राज्यसभा का था 3 जून को, 3 मई को हुआ था, 3 मई और 13 मई ऐसे चला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 17 मई, ठीक है ना। तो 17 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को। अब बैठक तो एक दिन होगा ना, 13 मई। तो वहाँ 3 मई और 13 मई था। यहाँ पर 17 मई और 13, 17, 13, 30 हो जाता है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो ठीक है, 13 अप्रैल 1952 को और 13 मई 1952 को, ठीक है ना, पहला बैठक हुआ। आगे बात करते हैं 330 में लोकसभा के SC/ST का आरक्षण। लोकसभा में SC/ST का आरक्षण है। 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण था, जो कि समाप्त हो गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। बात करते हैं कि 332 में विधानसभा में SC/ST का आरक्षण है। 333 में एंग्लो इंडियन का सीटों का आरक्षण था, जो कि समाप्त हो गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा नया संसद भवन के बारे में। शुभारंभ हुआ था 28 मई 2023 को, 28 मई 2023 को, 28 मई 2023 को, 28 मई 2023 को, ठीक है। 28 मई 2023 को वीर सावरकर जी की 140वां जयंती था, ठीक है। 140वां जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था नया संसद भवन का शुभारंभ। और 28 मई 2023 को वीर सावरकर जी की 140वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पहले गोलाकार था, अभी त्रिभुजाकार है, ठीक है। निर्माण करने वाली कंपनी कौन थी? टाटा लिमिटेड द्वारा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा टाटा लिमिटेड द्वारा किया गया। वास्तुकार बिमल पटेल थे, जो कि बिहार के हैं, ठीक है। बिमल पटेल जी शिलान्यास के इनके प्रधानमंत्री किए 10 दिसंबर 2020 को किए थे। 10-20 ऐसे याद कर लीजिएगा, 10 दिसंबर 2020, ठीक है ना। 10 दिसंबर 2020 को शिलान्यास किए थे। पहले वाले संसद का वास्तुकार लुटियन थे, जो कि 1927 में इडविन के समय में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 1927 में, ठीक है, 1927 में इडविन, ठीक है ना, नाम चेंज करके इसका कर दिया गया संविधान सदन कर दिया गया है। नया संसद भवन के मध्य में बरगद का पेड़ है, ठीक है ना। नया संसद भवन के मध्य में बरगद का पेड़ है। कुल क्षमता 1275 वर्षक तो 1272 कुल क्षमता कितना हो गया? 1272। कुल क्षमता कितना हो गया? 1272। कुल क्षमता कितना हो गया? 1272, ठीक है। तो ऐसे 12 छक्का मार गया। यहाँ पे लोकसभा में 888 है, ठीक है, 888। इसमें प्रेरणा मोड़ है, ठीक है ना। प्रेरणा मोड़ का पेड़ मोड़ लगाया गया है पीछे में लोकसभा में, ठीक है, मोड़ लगाया गया। और राज्यसभा में कमल है, कमल, ठीक है। 384 राज्यसभा में 384 है, ठीक है। 384 हो गया राज्यसभा में। फिर ना कमल है, राज्यसभा में कमल हो गया और लोकसभा में मोर है, ठीक है ना, मोर, ठीक है। 884 प्रेरणा
मोर हो गया, इधर कमल हो गया। आगे बात करते हैं संगोल। संगोल को स्थापित किया गया तमिल शब्द संगोल एक तमिल शब्द है जिसका चोल वंश ने ठीक है ना, चोल वंश ने में अर्थ इसका होता है सत्ता हस्तांतर, ठीक है ना। 5 फीट की ऊंचाई है इसका, 5 फीट ऊंचाई है और शीर्ष पर नंदी प्रतिमा लगा हुआ है। न्याय का प्रतीक होता है नंदी, इसलिए नंदी का प्रतिमा लगा है, ठीक है। भाग 5 में CAG, AG और सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो CAG के बारे में पढ़ते हैं। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, महालेखा नियंत्रक परीक्षक 148 से 151 के बीच में, 148 से 151 के बीच में है। इसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल CAG मुख्य चुनाव आयुक्त UPSC अध्यक्ष का 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो जाए उस पर होता है। बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद की सरकार से सलाह लेके कार्य होता है इसका क्या कि सरकार के अकाउंट की जांच करना, सरकार व्यय कर रही है सही तरीके से कर रही है कि नहीं उसकी जांच करना। हटाने की शक्ति संसद पार्लियामेंट को होती है। जिस प्रकार से न्यायाधीश को हटाते हैं उसी प्रकार से CAG को हटाएंगे, ठीक है ना, CAG को हटाएंगे, ठीक है। SC ST के SC यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया समान है, ठीक है। मैंने कि SC ST CAG सब को हटाने की प्रक्रिया समान है, संसद द्वारा इसको हटाया जाता है। बात करते हैं रिमूवल ऑफ ये सब का, ठीक है। बात करते हैं कि CAG का सहायता करने के लिए कमेटी होती है, CAG की सहायता करने के लिए कमेटी होती है, लोक लेखा कमेटी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं। CAG का मित्र या मार्गदर्शक बोला जाता है। CAG का मित्र या मार्गदर्शक किसको बोला जाता है? लोक लेखा समिति को बोला जाता है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। सर्वप्रथम 1919 में जब जालियांवाला कांड हुआ था 1919 में, उसी समय सर्वप्रथम पहली बार निर्माण हुआ था सर्वप्रथम, और 1921 में पहली बार इसका निर्माण हुआ, 1921 में 1921, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि CAG रिजाइन इस्तीफा पर राष्ट्रपति को देगा। फर्स्ट CAG नृत्य हरि राव थे, वर्तमान में गिरीश चंद्र, नहीं तो अभी तो CAG बदल गया है, ठीक है ना। अभी कौन है CAG बताइए? नृत्य गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं है, अभी कौन है? अभी CAG कौन है? संजय मल्होत्रा तो हो गया, ठीक है, RBI के। एक बार CAG अभी कौन है भाई? थोड़ा सा सर्च मार लेते हैं। CAG सर्च मार लेते हैं, दिमाग से उतर रहा है नाम। 1 मिनट आने दीजिए। CAG करेंट, ऐसे खाली लिख दीजिए ना, करेंट CAG आ जाएगा अपने आप नाम। मुंह पर दिमाग में है, मुंह पर नहीं आ रहा है नाम, ठीक है। कंप्ट्रोलर संजय मूर्ति, ठीक है ना। संजय मूर्ति हैं अभी, ठीक है, समझ में आ गया। इतना ना इस बार संजय मूर्ति, संजय मल्होत्रा, इतना ना संजय आ गया है कि कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो अभी क्या संजय मूर्ति जी हैं, 2.5 लाख उनका वेतन होता है। राष्ट्रपति का आधा होता है, 5 लाख का आधा 2.5 लाख होता है, ठीक है। वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होता है। आगे बात करते हैं कि सीट, इसका काम क्या होता है? एक सीट परिसीमन आयोग, कितना सीट होगा, ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र का कितना सीट होगा उसके लिए परिसीमन आयोग होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं महान्यायवादी, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल, ठीक होता है। इसके होता है भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ठीक है ना। विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का वकील कह दीजिए इसको। आर्टिकल नंबर 76 में इसका बात है। ये किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या कहते हैं कि ये रहते हैं, और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। पद से हटाना भी राष्ट्रपति का काम होता है। कार्यकाल, वेतन भत्ते, ये सब तय राष्ट्रपति करते हैं। आगे बात करते हैं कि पहले महान्यायवादी भारत के MC तलवार थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या कहते हैं कि स्थापना उद्घाटन किया था। 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना। 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष भी MC तलवारी थे, ठीक है ना। MC तलवारी थे 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। वर्तमान में क्या कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल अपना कौन है? V वेंकटरमणी है, R वेंकटरमणी। देख लेते हैं कि अभी यही है क्या? अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल अभी कौन है भाई? दिमाग से सब उतर गया। AG करेंट इंडिया, अटॉर्नी जनरल कौन है भाई?
एजी का मतलब अटॉर्नी जनरल, भाई करना पड़ेगा। अटॉर्नी आर वेंकट रमनी ही है, आर वेंकट रमनी, ठीक है, आर वेंकट रमनी। अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है, आर वेंकट रमनी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मैकाले थे। कब आया था, विलियम बैटिंग के समय आया था 1933 में। 1833 में, 1833 में क्या बोलते, विलियम बैटिंग के समय में पहले विधि आयोग का स्थापना हुआ था। और 22वें अभी कौन है, ऋतुराज अवस्थी है। ऋतुराज अवस्थी इसके क्या बोलते हैं कि उपाध्यक्ष है, एक तरह से मानिए ना, उपाध्यक्ष हुआ कौन, ऋतुराज। 22वां उपाध्यक्ष अभी ऋतुराज अवस्थी जी को बनाया गया। बात करते हैं कि संसद की बैठक में महान्यायवादी भाग ले सकता है तथा बोल सकता है, लेकिन वह तो मतदान नहीं दे सकता है, ठीक है। संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटी का बात है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट से एक्ट पारित हो गया तो वो एक्ट बन जाता है। अगर कोई बिल लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट से साइन हो गया तो नियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। लेकिन जब किसी बिल पर दोनों सदन में सहमति न बनती हो तो राष्ट्रपति द्वारा उस बिल को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। आर्टिकल नंबर 108 में इसका चर्चा है। नोट, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर के संदर्भ में संयुक्त बैठक नहीं होती है, ठीक है ना। अगर संयुक्त बैठक होगी तो क्या होगा कि हमेशा लोकसभा भारी पड़ जाएगा राज्यसभा पे, इसलिए क्या कहता है कि क्योंकि राज्यसभा का सीट ज़्यादा होता है, क्या प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता है। ज्वाइंट सिटिंग के अध्यक्ष कौन होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, ठीक है। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, ठीक है। नोट, उपसभापति संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकते क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। ज्वाइंट सिटिंग में उपसभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। बात करते हैं कि अब तक 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हो चुका है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। 61, 78, 2002, 61, 78, 2002। दहेज निषेध एक्ट के लिए 1961 में, ठीक है ना, जब चाइना का वार होने वाला था 62 वाला, उस समय दहेज निषेध के लिए, ठीक है। और 78 में तो आप जानते हैं क्या हुआ था, पद्म अवार्ड पर जो हुआ था कि उसी समय में क्या हुआ था, बैंकिंग सेवा आयोग के लिए हुआ था। आगे बात करें 2002 में आतंकवादी विरोधी एक्ट के लिए हुआ था, तो 2002 में हुआ था। तो 1961, 1978 और 2002 में 2002 में क्या हुआ था, सब शिक्षा अभियान आया था 2002 में, मतलब कि राइट टू एजुकेशन वाला आया था 2002 में, 86वां संविधान संशोधन। तो उसी समय आतंकवादी विरोधी एक्ट आया था, उस समय हुआ था 1978 में बैंकिंग सेवा में। 78 में जानवे करते हैं कौन, मोरारजी देसाई का क्या बोलते हैं कि कार्यकाल में पद्मश्री अवार्ड को कह दिया था कि उपाधि का अंत करने वाला केस हुआ था 78 में। और बात करते हैं 61 में चाइना वार का हो रहा था, उसमें दहेज निषेध हुआ था, इस समय 3 बार हुआ था। अब बात करते हैं कि राज्यसभा में टोटल सीट 245 है और लोकसभा में 545 है, टोटल 788 हो गया, 788। और 50% प्लस 1 से अगर कर दिया मैंने 778 का हाफ प्लस 1 तो 395 से 395 आ गया ना, 395 50% प्लस 1 हो गया तो वो तो ज्वाइंट सिटिंग तो उसी के पक्ष में चला जाता है। आगे बात करते हैं कि ठीक है, ये देख लीजिए नया वाला क्या कहते हैं कि संसद भवन है जो कि क्या बोलते हैं कि त्रिभुजाकार है। आगे बात करते हैं ये उसके अंदर का सीटिंग है, और बात करते हैं कि और ये है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये फिर से ये पिक्चर है, उसके बाद क्या कहते हैं कि अंदर का ये संगोल है, संगोल देख लीजिए, ऊपर में नंदी है जो कि न्याय के प्रतीक है, टोटल 5 फीट का है, ठीक है। संगोल तमिल चोल वंश का हो गया, सत्ता का हस्तांतरण इसका मतलब होता है, ठीक है। देख लीजिए फ्रेश पिक्चर, ठीक है। चलिए आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।